दिया। नगर के कुछ दूर जाने पर बनिया की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने दंडी सन्यासी का रूप धारण किया और भगवान ने उस बनिया से पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तो मधुमत्त महाजन बनिया हंस करके बोला कि हे दंडी स्वामी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा रखते हैं? हमारी नाव में तो लता पत्रादि भरा हुआ है। जैसे ही दंडी स्वामी ने ऐसे वचनों को सुना तो कहा, जाओ, तुम्हारे वचन सत्य हो। ऐसा कह करके दंडी सन्यासी समुद्र के पास जाकर बैठ गए। तो दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करके नाव को ऊपर उठा देख करके जैसे ही साधु ने अपनी नाव में लता पत्रादि देखा तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर करके चिंता करने लगा। तो उसके दामाद ने कहा, पिताजी आप व्यर्थ का शोक मत करिए, उन्हीं दंडी महाराज ने आपको श्राप दिया, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तब दामाद के मुंह से ऐसे वचन को सुन करके साधु नामक बनिया दंडी सन्यासी के पास पहुंच गया और जाकर के रोने लगा। तो दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, मेरे वचनों को सुनो। तो मेरी पूजा से सदा मोह फेरता रहा, इससे तुझे बारंबार दुख की प्राप्ति हुई है। तो साधु हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता आपके गुण रूप को नहीं जानते, मैं तो मूर्ख मनुष्य हूँ, मैं आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ? अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं था वैभव से आपका पूजन अवश्य करूंगा। तब उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, मन वांछित वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। वापस आकर साधु ने अपनी नाव को धन से परिपूर्ण देखा तो नाव को यत्न से सहेज करके अपने नगर की ओर चल दिया और नगर के कुछ दूर आकर के अपने दामाद से कहने लगा, हुआ देखो हमारी रत्नापुरी, और धन की रक्षा करने वाले दूतों को अपने घर पर भेजा। दूत लोग साधु के घर में जाकर के उसकी पत्नी को प्रणाम करके कहने लगे कि गांव के निकट साधु दामाद सहित बहुत श्रेष्ठ मित्रों के साथ आए हुए हैं। तो जैसे ही लीलावती ने ऐसे वचनों को सुना तो अपनी कन्या से कहने लगी, मैं तो जाती हूँ, तुम भी जल्दी से व्रत को समाप्त करके आ जाना। तब कन्या ने जल्दी से व्रत को पूर्ण किया, भूल से प्रसाद को ना खा करके अपने पति के दर्शन के लिए पहुंच गई, जिससे भगवान फिर से क्रोधित हो गए और भगवान ने उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। जो नाव चला रहे थे वह भी चिंता करने लगे, न जाने कौन से देवता के अनादर से नाव जल में नहीं दिख रही है। तब कन्या अपने पति को ना देख करके रोने लगी और पति की चरण पादुका लेकर के सती होने की इच्छा करने लगी। तब साधु ने मन में विचार किया कि मैं सत्यनारायण भगवान की महिमा से बारंबार चला गया हूँ, अब मैं यथाशक्ति से भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। भगवान को साष्टांग दंडवत करने लगा। तो भगवान की कृपा से आकाश मंडल में एक आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद का परित्याग करके पति के दर्शन के लिए आई है, यदि वह घर जाकर के प्रसाद को खा करके आएगी तब निसंदेह अपने पति के दर्शन पाएगी। जैसे ही कन्या ने ऐसी आकाशवाणी को सुना तो जल्दी से घर जाकर के प्रसाद को खाकर वापस आकर अपने पति के दर्शन किए। पिताजी से कहने लगी, पिताजी अब आप विलंब ना करिए, शीघ्र ही घर चलिए। तो कन्या के मुंह से ऐसे वचन को सुन करके साधु नामक बनिया अपने इष्ट मित्रों के साथ और धन के साथ अपने घर की ओर चल दिया। तब से वह साधु नामक बनिया हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और इस तरह श्लोक में सुख को भोग करके अंत में श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ।